आपको लगता है बिल्कुल सही किया अकबर का नाम मिटा के बाबर का नाम? बढ़िया करा, समर्थन पूरा समर्थन है। अगर कोई भी बात आई हमारे भाइयों पे तो बिल्कुल सभी तो बोर्ड सिर्फ पोस्टर लगाए, बोर्ड फाड़ देंगे वहां से अगर सरकार ने वो नाम नहीं चेंज करे। बाबर का नाम नहीं रहने देंगे? नहीं रहने देंगे इस देश में। हमारे देश में हमारे बहुत महापुरुष हैं। तुम किसी बाहर वाले को लाके हमारी छाती पे क्यों धर रहे हो, क्यों महान बता रहे हो? कैसे महान था अकबर? कभी युद्ध भूमि में आके लड़ाई नहीं, पीठ के पीछे आके वार कर रहा है। महाराणा प्रताप को सपने में देख के मुँह दिया करता था। अकबर महान कैसे हो गया? हम तो उन पुरखों के वंशज हैं जिन्होंने घास की रोटियां खाई हैं लेकिन रणभूमि को नहीं छोड़ा। हम अकबर को महान नहीं मान सकते। हम इन जैसे लोगों को मानते हैं, अकबर बाबर जैसे लोगों को नहीं मानते। कारण बता दो कि इसलिए नाम रखा जाए, किस लिए? जब इनका इतिहास 20% लोगों की भावनाएं हाथ हो रही है। कौन से 20% यार? जो लोग विदेशी हैं, मेरे समझ में नहीं आती कि भारत का मुसलमान इनको अपना आइडल मान क्यों रहा है। जो 20% जो है उनके लिए महाराणा प्रताप नहीं थे, दादा सूरजमल उनके लिए नहीं, छत्रपति शिवाजी उनके लिए नहीं थे। कैसी बात कर रहे हो भाई? क्या भाई गलत कर दिया बाबा साहब का लगा के? बाबा साहब आदर्श नहीं है इस देश के। भाई वगैरह जो लोग भी गिरफ्तार हो रहे हैं उनको, उनके साथ आप लोग खड़े, किसी तरह की उनको पीछे हटने की जरूरत है, डरने की बिल्कुल जरूरत ना। मेरे बड़े भाई विजय भाई ने भी और दोनों भाइयों ने स्वतंत्र अभिषेक ने भी बिल्कुल समर्थन है, पूरा साथ खड़े, हर तरीके से साथ खड़े भाई। जहाँ कहोगे जिधर कहोगे गिरफ्तारी सबसे पहले हम अपनी देंगे, इस बात ने ठोक के कह रहे हैं। बोर्डों से नाम मिटाने के लिए लोगों का अरेस्टिंग हो रहा है। विजय भाई और स्वतंत्र अभिषेक जैसे लोगों को धमकी मिल रहा है। यार थू है हमारी ऐसी प्रणाली पे, ऐसे सिस्टम पे कि आज भी हमें लड़ना पड़ रहा है इन लोगों के खिलाफ बोलने में जिन्होंने हमारे देश को तहस नहस कर दिया। और सुन लो बाबर डाबर को जितने मानने वाले हो, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे तुम्हारे बाप दादाओं का। नमस्कार, मैं और अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। सुबह से कुछ वीडियोस वायरल हो रही होंगी सोशल मीडिया पर, आप देख रहे होंगे, मीडिया चैनलों पर भी वो फुटेज दिखाई जा रही हैं। किस तरीके से अकबर रोड हो, हुमायूं रोड हो, तमाम इस तरीके के जो रोड थे उनके ऊपर कालिक पोती गई और उनका नाम बदल दिया गया, पोस्टर्स लगाए गए। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर हिंदुत्व की आवाज़ उठाते हैं। इन लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इनका क्या कहना है। आप हमारे साथ बने रहिए। दक्ष भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टैंक का चैनल पर। सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई दक्ष भाई बताइएगा, आपने भी क्या वो वीडियोस देखी किस तरीके से उन मार्गों के नाम बदले गए जो इतने वर्षों से लिखे हुए थे, पर आज क्या लगता है उन युवाओं ने सही किया या फिर जिस तरीके से उनको पर कार्रवाई हो रही है और ये कहा जा रहा है कि वो गुंडे हैं और सिर्फ फसाद पैदा करने के लिए इस तरीके का काम किया, आप क्या मानते हैं? जितना भी मामला था ये सारा मेरे संज्ञान में था और हमने सारी पता है इसकी। और जो भी ये वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि वो नाम बदल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय सरकार से भी, भारत के हिंदुस्तानियों से भी कि भाई जो बाबर अकबर की जो उसमें ये मार्ग बना रखे हैं, जब इन्हें इतिहासों से हटा रहे हो, जब इन्हें किताबों से हटा रहे हो, तो इनके मार्ग के नाम क्या कर रहे हैं भाई? जिन्होंने हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी, जिन्होंने धर्म परिवर्तन करवाए, हमारे लोग कन्वर्ट करवा दिए, तो उनके नाम से मार्ग रहने का मतलब क्या है? तो उन्होंने गलत क्या करा भाई? उन्होंने यही तो कराया भाई, जहाँ अकबर था उन्होंने महाराणा प्रताप लगा दिया है, जहाँ बाबर था उन्होंने भाई जय भीम लिख दिया, परशुराम जी का लगा दिया। तो भाई क्या गलत कर दिया उन्होंने? तो ये कहीं ना कहीं जो सिर्फ एक मानसिकता है लोगों की कि एक तरफ से जो ये ट्विटर चल जाता है हैशटैग अरेस्ट फरेस्ट, ये सारा ये खाली जिहादियों की सोच है जो कभी इस देश को अपना मानेंगे नहीं और यहाँ के लोगों को अपना नहीं मानेंगे। सिर्फ उनकी करतूत है और कुछ नहीं। और इसमें हमारा पूरा सहयोग है, पूरा समर्थन है। हमारे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं दोनों, बड़े मेरे भाई विजय भाई है मेरा। अगर उन पर कोई ऐसी बात आती है, कोई भी अगर गाज गिरती है उन पर, तो बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले, हर तरीके से जवाब देंगे। क्या हुआ था एक बार अगर 2 मिनट में समझना चाहे पूरी स्थिति की, किस तरीके से नाम बदले गए, कौन कौन से नाम बदले गए? हुआ क्या है कि भाई जो तुगलकाबाद जो रोड है वहाँ पे जो नाम लिखे हैं बाबर, तुगलक रोड पे बाबर है, अकबर है, तो जो बाबर था, जो अकबर के जो रोड पे जो बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड जो लगा हुआ है, उसमें खाली उन्होंने क्या करा भाई, एक तरफ जाके उन्होंने भाई महाराणा प्रताप की लगा दी अकबर के पास जाके, एक साझा रोड पर था उन्होंने वहाँ जाके भगत सिंह की लगा दी। तो उन्होंने खाली वो फोटो लगा के और उन्होंने जो उनके नाम लिखा था अकबर साझा, उन पर उसने भाई स्प्रे मार दी ब्लैक कलर की। तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया भाई? क्या गलत कर दिया ऐसा? आपको लगता है बिल्कुल सही किया अकबर का नाम मिटा के बाबर का नाम? बढ़िया करा, समर्थन पूरा समर्थन है। अगर कोई भी बात आई हमारे भाइयों पे तो बिल्कुल सभी तो बोर्ड सिर्फ पोस्टर लगाए, बोर्ड फाड़ देंगे वहां से अगर सरकार ने वो नाम नहीं चेंज करे। इस बात को ध्यान, बाबर का नाम नहीं रहने देंगे? नहीं रहने देंगे इस देश में। आपको लगता है रहना चाहिए नाम अकबर बाबर के उस रोड पर? कहा जा रहा है कि उनका योगदान रहा, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। कांग्रेस की सरकार ने बोर्ड लगवाए थे, अब तक लगे हुए, किसी को समस्या नहीं थी। आप लोगों को कह रहे किसने पावर दी कि इस तरीके से आकर के कुछ युवा आकर के वहाँ पर इस तरीके का काम करें? क्या योगदान रहा है उनका देश में? इतना योगदान रहा है कि वो साले कायर थे, वो लुटेरे थे, बलात्कारी थे। बाकी दूसरा उनका योगदान देश में कुछ है ही नहीं। उन्होंने देश को लूटा है, बाकी इसके अलावा उन्होंने कुछ देश धर्म के लिए कुछ किया नहीं है। हमारी आस्था को हमेशा ठेस पहुंचाई, हमारे मंदिरों को तोड़ा है। उनका योगदान रहा किस चीज़ में? जब भारत की सरकार ने खुद से ही इतिहास से इनका नाम मिटा दिया, तो ये रोड पर नाम क्यों रखे हमारी समझ में नहीं आ रहा भाई। वो नहीं, सरकार नहीं हटाएगी तो कोई और हटाएगा, हम जैसे भाई हटाएंगे, पर देश में इनका नाम बिल्कुल नहीं रहने देंगे, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।
क्या इतनी समस्या क्यों है मुगलों से? कहते हैं बहुत सारे लोग हैं मुगलों को मानते हैं, आप मत मानो। अरे यार, अकबर क्या था मान, एक बार बता जरा अकबर। यार मैं बता देता हूँ, हमें समस्या ये है कि हमारे देश में हमारे बहुत महापुरुष हैं। तुम किसी बाहर वाले को लाके हमारी छाती पे क्यों धर रहे हो, क्यों महान बता रहे हो? कैसे महान था अकबर? कभी युद्ध भूमि में आके लड़ाई नहीं, पीठ के पीछे आके वार कर रहा है। महाराणा प्रताप को सपने में देख के मुँह दिया करता था। अकबर महान कैसे हो गया? आप कैसे महान बता रहे हो उसको? पर बहुत सारे लोग तो पूछते हैं, कहते हैं कि हमारे लिए बहुत योगदान दिया, हमारी आवाज। के उनके लिए होगा जो खुद कायर थे भाई, हमारे लिए नहीं थे। हम तो उन पुरखों के वंशज हैं जिन्होंने घास की रोटियां खाई हैं, लेकिन रणभूमि को नहीं छोड़ा। हम अकबर को महान नहीं मान सकते। हम इन जैसे लोगों को मानते हैं, अकबर बाबर जैसे लोगों को नहीं मानते। एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि तलवारों से काटे शीस, नाखूनों से सीने फाड़ दिए, कितने मुगल घुटनों पर कितनों के खेमे उजाड़ दिए। युद्ध में जो टकराए हुआ पानी भी उनको नसीब नहीं। इतिहास उठाकर देखो, छाती में भग बिगाड़ दिए। भाई साहब कहानी पढ़ानी है, दादा अनंगपाल तोमर की पढ़ाओ, सूरजमल की पढ़ाओ, महाराणा प्रताप की पढ़ाओ, शिवाजी महाराज की पढ़ाओ, इनकी पढ़ाओ, बंदा वीर बहादुर सिंह की। ठीक है, ये ऐसे लोगों की कहानी ना पढ़ाएं जो आक्रांता थे, विदेश से आके साले देश में जिन्होंने हमेशा से हमारे हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाया, हमारे मंदिरों को तोड़ा है और हमारे हर चीज़ को बर्बाद कर दिया। सोने की चिड़िया था देश, लूट लूट के बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो भाई ऐसे लोगों का इतिहास हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जवाब देना, फिर अगले सवाल पूछता हूँ। आप बताइएगा, अगर ये लोग कह रहे हैं कि ये आप भी बोल रहे हैं अकबर ने कुछ नहीं किया, बाबर ने कुछ नहीं किया, तो फिर उनके नाम वहाँ पे आए कैसे अगर कुछ किया ही नहीं तो? नहीं, एक जब उस समय माहौल ऐसा था कि जब तलवार के दम पे सलवार पहनी जा रही थी तब तक तो ये महान थे, लेकिन अब माहौल नहीं है, परिस्थिति चेंज हो गई है। और ये तो हमारी दुर्भाग्य वाली बात है कि आज हिंदू इतना कायर चुप होकर बैठ रहे थे, कुछ बोलते ही नहीं। अरे हमारे जैसे भाई हैं जो अपना घर परिवार छोड़ के अपने ऊपर मुकदमे लेके जेल जाके सब कुछ, अपनी जान की धमकियाँ मिलती हैं, अपनी ज़िंदगी पूरी खपा रहे हैं हिंदुत्व के लिए, लेकिन फिर भी हमारे साथ खड़े नहीं होते आके। क्यों आवाज़ नहीं उठाते? हर कोई दक्ष चौधरी बन सकता है, हर कोई भैया विजय कट्टर हिंदू बन सकता है, हर कोई यूदी बन सकता है। तुम्हारे अंदर हिम्मत तो होनी चाहिए बनने की। आपको लग रहा है कि आप लोगों ने एक सिग्नल, एक मैसेज तो वहां से दे दिया है, पर असली काम सरकार को करना चाहिए, हटाने चाहिए तुरंत? ये सिर्फ एक मैसेज था कि भाई इनका नाम हटवा दो, नहीं हटाएंगे। अब भी मैं फिर कह रहा हूँ, अभी तो बहुत छोटे पोस्टर लगाए, और भी नहीं हटाए तो इस बोर्ड को खाड़ के फेंक देंगे वहाँ से। नाम इनका, चाहे हमने जेल जाना पड़े, हमने मुकदमे खाने पड़े, चाहे कुछ भी हो, पर साड़ों का इनका नाम रहने नहीं देंगे। चले जाए पर अकबर का नाम बर्दाश्त। मैं कह रहा हूँ जेल का साड़ा फांसी चढ़ जाए। और बताओ, नाम रखने का एक कारण बता दो कि इसलिए नाम रखा जाए, किस लिए? जब इनका इतिहास 20% लोगों की भावनाएं हाथ हो। कौन से 20% यार, कौन से 20% रह रहे हैं ना, उनको रहने के लिए जगह दे रहे हैं ना भाई। जब तुम, जो लोग विदेशी हैं, मेरे समझ में नहीं आती कि भारत का मुसलमान इनको अपना आइडल मान क्यों रहा है? जो 20% जो है उनके लिए महाराणा प्रताप नहीं थे, दादा सूरजमल उनके लिए नहीं, छत्रपति शिवाजी उनके लिए नहीं थे। कैसी बात कर रहे हो भाई? आप हाकिम का सूर का बोर्ड लगाएं, हम मानेंगे, ठीक है। आप एपीजे अब्दुल कलाम का बोर्ड लगाएं, हम मानेंगे। नहीं, एक बात बताओ, जिस संविधान की बात करते हो, एक हमारे भाई ने उसमें जय भीम का लगाया वहाँ पे जाके पोस्टर है। क्या भाई गलत कर दिया बाबा साहब का लगा के? बाबा साहब आदर्श नहीं है इस देश के, हैं जिन्होंने इतना बड़ा संविधान लिख दिया। बाबा साहब ने, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं उनकी भाई। जिन्होंने इस तरीके का काम किया उनको अब गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको लग रहा है गिरफ्तारी सही है? भैया गिरफ्तारी कहाँ तक सही है? और भाई देखो, हमेशा से ये इराकी क्रांतिकारी जो होते हैं उनके हाथों में जंजीरें रही हैं, है नहीं? और तो भैया हम बने उसी के लिए। कितनों को गिरफ्तार करो? आज वो 3 गिरफ्तार हुए ना, कल देखना, कल हम खड़े मिलेंगे वहाँ पे, कल हम फाड़ेंगे उन बोर्डों को जाके, हमें गिरफ्तार कर लेना। हम जब 3 जाएंगे, हो सकता है और 6 मिले खड़े हो हमारे साथ में। कितने भी गिरफ्तारी हो जाए रुकेंगे नहीं भाई, बिल्कुल बोर्ड नहीं लगा सकते। जब तक सीपी के अंदर से, दिल्ली के अंदर से, मैं कह रहा हूँ पूरे भारत के अंदर से, जब तक इनके अकबर, बीरबल, शाहजहां, तुगलक इनके नाम नहीं हटेंगे भाई, शांत नहीं बैठेंगे। अब इनके पीछे पड़ गए हम। भाई वगैरह जो लोग भी गिरफ्तार हो रहे हैं उनको, उनके साथ आप लोग खड़े, किसी तरह की उनको पीछे हटने की जरूरत है, डरने की? बिल्कुल जरूरत ना। मेरे बड़े भाई विजय भाई ने भी और दोनों भाइयों ने, स्वतंत्र अभिषेक ने भी बिल्कुल समर्थन है, पूरा साथ खड़े, हर तरीके से साथ खड़े भाई। जहां कहोगे, जिधर कहोगे, गिरफ्तारी सबसे पहले हम अपनी देंगे। इस बात में ठोक के कह रहे हैं। डॉक्टर साहब आप बताइएगा, ये जो नाम लिखे गए, अकबर का नाम हो या फिर वहाँ पर जो और नाम लिखे गए थे, उनके ऊपर कालिक पोती गई। कई लोग कह रहे हैं कि इनको किसने अधिकार दिया ये काम करने का? अगर किसी को था तो जाकर सरकार को दरख्वास्त डालते, वो बात करते। ये कौन सा तरीका है? भाई साहब, देश को आज़ाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए ना। 75 साल बाद भी आप ये मेरे से सवाल पूछ रहे हो, आप ये सरकार करेगी? देश के नागरिक सरकार को तो डूब मरना चाहिए। जो इतने सालों से राज कर रहे थे उनको फर्क नहीं पड़ा। जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया, उसके नाम पे आज वो है, क्या नाम है, रेलवे स्टेशन का नाम है। तो क्या जताना चाहते हो? आतंकवादियों के नाम पे रखा जाए? तो आप मेरे को एक बताओ, यहूदियों का देश है ना इजराइल, क्या इजराइल में कभी हिटलर की मूर्ति देखे हो? इजराइल में क्या हिटलर के नाम पे कोई रोड का नाम देखे हो? क्यों? क्योंकि हिटलर ने उनकी बैंड बजाई थी। भारत के इतिहास में इनका क्या रोल है?
आपने हिंदू राजाओं को थोड़ा बहुत लालच दे के आप उन पे प्रभुत्व जमा के भारत में अपनी सत्ता बना ली। उसके बाद क्या किया, हमारे लोगों का शोषण किया, नोच नोच के खून चूस लिए और हम ही पे दबाव डाला के आज हम ही पे राज करके ऐंठ दिखा रहे। एक बात बताओ, हम किसको आइडल माने? आप बोल रहे हो अकबर, शाहजहां, औरंगजेब को। औरंगजेब ने अपने बाप को एक काल कोठरी में बंद कर दिया और एक छेद से ताजमहल देखने देता था और घिन के पानी देता था और खाना देता था। कि हम उस देश में राम को माने कि जिस राम ने अपने माँ के एक शब्द कहने पे पिता का मान रखने के लिए 14 साल के लिए वनवास चले गए। आप एक बात बताओ, आदर्श किसको माना जाए? जिस खुर्रम, औरंगजेब का नाम खुर्रम था, ये इतना बेरहम था कि सत्ता पाने के लिए अपने भाइयों का गर्दन काट के थाल में अपने बाप के आगे परोस दिया। ये बेटा आदर्श बनेगा? थू है इस ऐसे आदर्शों पे और थू है ऐसे आदर्श मानने वालों पे। ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं लोग। वो क्या नाम है इसका, अकबर औरतों की साड़ी पहन के जाता था मीना बाजार में लौंडियाबाजी करने के लिए, जाता था वहाँ पे। चक्कू किसने मारा था? चक्कू इसके गर्दन पे डाला था, शायद महाराणा प्रताप के वंश के किसी ने, शेरनी ने चक्कू गर्दन पे हाथ लगाने की कोशिश किया। वो रानियां हैं जो मुर्दों तक का रेप कर देते हैं, वो हमारी विचारधारा को समझेंगे। पता है इतिहास में औरतें जौहर क्यों लेती थीं? मैं फर्क बता रहा हूँ, देखना, राजाओं का प्रभुत्व। आज इन लोगों ने नाम चाहे भीमराव अंबेडकर का रखा, तो भीमराव अंबेडकर समाज में जातियों के खिलाफ लड़े, उन लोगों के आदर्श से कुछ वर्ग के लोगों को। महाराणा प्रताप तो भैया उनको तो देखो हम भगवान से कम नहीं मानते हैं। शिवाजी भगवान से कम नहीं, क्योंकि वो हमारे आइडल है। इस मातृभूमि भरतों की भूमि को बचाने के लिए इन लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जैसे युद्धि जी ने बताया, घास की रोटी खा गए। ये चाहते तो जंगलों में जानवर मार के खा सकते थे। जो दरिंदे बहू बेटियों को नोच के खा जाते हैं, उनसे आप ज्ञान की उम्मीद कर रहे हो? सुनो, एक बात बता रहा हूँ, जब होता था ना कि कोई राज्य अटैक करता था, और जैसे मान लो कि मुगलों ने अटैक किया और हिंदू राजा को हरा देते थे, तो अपने हरम में सारी औरतों को वो पकड़ के उनके साथ शारीरिक संबंध बना बना के उनका जीवन नष्ट कर देते थे। बच्चों तक को मार देते थे, प्रेग्नेंट औरत तक को मार देते थे। और वही जब हमारे महाराज शिवाजी जीतते थे तो पता है क्या बोलते थे? आदर से हाथ जोड़ के बोलते थे, माता बहनों, आपको जितना दिन रहना है हमारे राजमहल में रहो, खाना खाओ पियो, जब आपको लगे कि यहाँ से छोड़ के जाना है तो जाओ। और हमारे में इनके डर से औरतें जौहर कर लेती थी, क्योंकि हमारे मरने के बाद अगर गर्दन काट के या सुसाइड करके मर गए तो हमारे बॉडी तक का बलात्कार कर देंगे। ऐसे नीच को आदर्श माने इस देश में। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइएगा, मैंने एक बंदे से पूछा था, वो मुझे मिला था दिल्ली में इंटरव्यू करते हुए, उससे पूछा कि औरंगजेब का नाम हटाया क्या समस्या है? वो कहता है औरंगजेब का नाम तुम किताबों से हटा दो, रोड से हटा दो, हमारे दिलों में औरंगजेब है, कैसे हटाओगे? यार औरंगजेब कैसे आइडल हो सकता है? ये सब अपने आप को मुगल का वंशज समझते हैं। उससे पहले तो अगर 1206 में बात किया जाए, गुलाम वंश आया, सैयद वंश आया, तुगलक वंश आया, लोधी वंश आया और आपका ये खिलजी वंश आया, 5-5 वंश आए, फिर मुगल आया। तो भैया तुम किसके नस्ल हो? तुम वो छपरी कन्वर्टेड 3rd जनरेशन हिंदू ही हो, जिसका बाप दादा श्यामलाल था, जिसने तलवार की नोक पे सलवार पहुंच ली। और सुन लो, बाबर डाबर को जितने मानने वाले हो, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे तुम्हारे बाप दादाओं का। जो लोग अकबर को अपना आइडल मानते हैं ना, जिन लोगों को आपत्ति है कि भाई अकबर का नाम क्यों मिटाया, भाई साहब हम बिल्कुल स्वीकार करेंगे कि अकबर का नाम नहीं हटना चाहिए। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं खड़ा हो जाऊंगा उसके समर्थन में कि अकबर का नाम नहीं मिटना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हुमायूं 1540 में देश से गया था। अकबर का जन्म 1542 में हुआ है। 2 साल इसकी माँ, अकबर की माँ हमीदा, राजा अमर साल के महल में रही है। या तो ये लोग ये माने कि अकबर हमारे राजाओं की रखेलों की औलाद है, तो हम इसको रहने देंगे। ये माने कि हमारे राजाओं के रखेलों की औलाद रहने नहीं देंगे देशों में। मेरे भाई एक बात बता, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के 12 से 11 साल के लाल को दीवारों में चनवा दिया, जिनमें कश्मीरों को पंडितों का रेप करा, पंडितों को तंग करिए। हम मर्द के बच्चे हैं, मर्द की औलादे हैं। हम आइडल मानेंगे महाराणा प्रताप जी को, जिन्होंने हमारे लिए जंगल में घास की रोटी खा गए। कभी तुमने पाकिस्तान में देखा है किसी देवी देवताओं के नाम पे रोड हो? वहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी उनकी अपने मन से रखते हैं। आए दिन तो मंदिर तोड़ देते हैं, मस्जिद बना लेते हैं, घर से बहन बेटियों को उठा ले जाते हैं। बोर्डों से नाम मिटाने के लिए लोगों का अरेस्टिंग हो रहा है। विजय भाई और स्वतंत्र अभिषेक जैसे लोगों को धमकी मिल रहा है। यार थू है हमारी ऐसी प्रणाली पे, ऐसे सिस्टम पे, कि आज भी हमें लड़ना पड़ रहा है इन लोगों के खिलाफ बोलने में, जिन्होंने हमारे देश को तहस नहस कर दिया। इनके ऊपर अगर एक्शन होता है, विजय हो, स्वतंत्र हो, अभिषेक भाई, किसी के ऊपर एक्शन होता है तो आप लोग क्या समर्थन करेंगे, साथ देंगे? मैं बता देता हूँ कि अभी 3 भाइयों पे एक्शन होगा, ठीक है? अगर उन भाइयों को कोई भी दिक्कत आती है और ये बोर्ड दोबारा लगते हैं तो यकीन करना कि 3000 भाई सीपी में खड़ी कर देंगे और किसी बोर्ड को छोड़ेंगे नहीं। और इस बार बोर्ड हटा देंगे, सारे बोर्ड हटा देंगे भाई। इस बार तो मिटाया ना, इस बार मिटाया, अगली बार तोड़ के पक्का झंडा गाड़ देंगे, जिसमें दम हो, या जो कहता ना कवर रहना चाहिए, खड़ेंगे हम, रोक लियो। फिर बात बताओ, किससे डर है आपको? आज 2024 में
कोई मुस्लिम शासक का नाम है, आपने खुद इतिहास हटाया। अगर उन शासकों का नाम मिटाने में आपको डर लग रहा है एक भीड़ आएगी इस देश को जला के तहस नहस कर देगी 2024 में, तो मेरे भाई क्या 2050 तक आप उस इंडिया गेट पे और कनॉट प्लेस में इंटरव्यू लेने के लिए बचोगे? मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, सुनो। आज इस चैनल में आज से 20-30 साल बाद कभी भी मैं वीडियो देखूंगा, ये भारत महाविश्व गृह युद्ध देखेगा, महायुद्ध देखेगा भारत। बहुत लोगों से लड़ना होगा। ये जिहादी मानसिकता रखने वाले लोग ये अपने धर्म के लिए लड़ेंगे कि सभी को इस्लाम में कन्वर्ट कर दे, और हम उस धर्म के खिलाफ अपने हिंदुत्व, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए लड़ेंगे। माँ मानते हैं इस भूमि को मिट जाएंगे, बिकने नहीं देंगे, और इन जिहादियों को जिस भाषा में समझेंगे इनका उपचार करेंगे। और हो सकता है भारत में गृह युद्ध होने से पहले विश्व इनके खिलाफ युद्ध छेड़ दे। और याद रखो, जब मरोगे ना तो अपने बच्चों को जायदाद में ना जमीन जायदाद गाड़ी घर गृहस्थी नहीं दोगे, बोलोगे बेटा लड़के 2 जनरेशन हिंदू बन के रह जाना, वरना ये जिहादी पता नहीं क्या करेंगे आने वाले टाइम में। तो पॉपुलेशन कंट्रोल इस देश में होना चाहिए, जो हिंदुओं का है वो हिंदुओं का हक में मिलना चाहिए, और इस देश में उन्हीं का नाम चलना चाहिए जो लोग इस देश के आदर्श है, ना कि चोर लुटेरे डाकू। एक लास्ट मैसेज युद्धि भाई, जो प्रधानमंत्री हैं देश में नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि एक भी निशानी जो है किसी भी गुलामी की अगर निशानी है, चाहे संसद भवन पर हो या उनके पीछे इंडिया गेट के पीछे लगी हुई मूर्ति हो, वो तमाम निशानियां जो चाहे एनसीईआरटी के सिलेबस में हो, हर एक निशानी हमारी सरकार मिटाने का काम करेगी। तो आपको लग रहा है जो सरकार के खुद के मन में है, उनके मैनिफेस्टो में है, वही काम करने का काम किया इन लोगों ने, जो विजय भाई और तमाम लोग हों? नहीं, उन भाइयों ने बिल्कुल वही काम किया है। और मैं प्रधानमंत्री जी से सबसे पहले अगर किसी को मिटाने की बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले ताजमहल को मिटाएं, क्योंकि वो प्यार की निशानी है नहीं, वो सिर्फ वैश्यावृत्ति की निशानी है। शाहजहां की 13वें नंबर की बीवी थी मुमताज़, ठीक है, अपने 14वें नंबर के बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है। फिर वो शाहजहां अपनी बेटी से, उसी से जहाना से शादी करता है, निकाह करता है, ये कह के कि मुझे तुझमें मुमताज़ दिखाई देती है। वो ताजमहल कैसे हो गया फिर प्यार की निशानी? उसमें हवस मिटाई गई है। अगर सरकार को मिटाना है सबसे पहले तो ताजमहल को मिटाए। अब तो कोई सरकार से कोई मैसेज देना चाहते हैं, या किसी तरह की गिरफ्तारी होती है तो उन लोगों के लिए भी कोई मैसेज देंगे जिन लोगों ने ये काम किया? सरकार से हमारा एक ही मैसेज है कि जब तक हमारे से हिंदुत्ववादी जो एक युवा हैं, जो एक आवाज़ उठाते हैं, हमेशा निरंतर आवाज़ उठाते आए अधर्मियों के, विरोधियों के खिलाफ, इन जिहादियों के खिलाफ में, अगर हम ही दबा दिए जाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि जो आने वाली यूथ है, जो आने वाले युवा हैं, वो इतना प्रेरित होकर धर्म के लिए कार्य करेंगे, हिंदुत्व के लिए कार्य करेंगे। और जब आपकी मैनिफेस्टो जो भी भाई आपने जब लिखा कि भाई इनका किताबों से मिटा दो, ये तो भाई रोडों से मिटाने में क्या दिक्कत हो गई? अरे जो दुनिया वहाँ से निकल रही है, सब पढ़ रही है, अकबर रोड, शाहजहां, इनका तो नाम ले आराम है हमारे में है। और कौन सा ये लोग सरकार का सगा है यार? दिन रात जिसको परोस के खिला रहे हो, जिन सांपों को दूध पिला रहे हो, तो रोज तुम्हें डस रहे हैं, वोट दे रहे हैं। सरकार से पूछो, अगर सरकार का कोई आदमी देख रहा है, तुम आवास योजना में घर दे रहे हो, तुम सभी योजनाओं में इनको पहला मौका दे रहे हो, और ये तुम्हें ठेंगा दिखा रहे हैं, तो सरकार सोचे किनका साथ और किनका विकास करना है। ये सरकार को हटाने की तैयारी कर रहे हैं 10-10 बच्चे पैदा करके, और सरकार इन सांपों को दूध पिला रहा है, खुश कर रहा है कि एक दिन ये मुझे समझेंगे। अरे जो शिवाजी और जो महाराणा प्रताप के सगे नहीं हुए वो इनके सगे हो जाएंगे? क्या आप बात कर रहे हो? जो पृथ्वीराज चौहान ने उस घटिया गौरी को 17 बार मौका दिया, उसने एक बार में आंख निकलवा दिया पृथ्वीराज चौहान को, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पत्नी को फेंकवा दिया रेप करने के लिए। उन लोगों पे आप भरोसा कर रहे हो, सहयोगिता को? तो ऐसे जाहिलों पे भरोसा करना सबसे बड़ा अपराध है। और मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि जितने भी मेरे युवा हैं और जितने भी हिंदुत्व हैं, एक बार जाके जो गोधरा कांड मूवी लगी है उसको ज़रूर जाके देखें। आपको इनकी असलियत, इनकी रियलिटी, इनकी सच्चाई पता लग जाएगी कि इनके अंदर कितना रहम है, कैसे ये साथ देने वाले, कितने वफादार होने वाले। उस गोधरा कांड सिर्फ हमने सुना था, हम भी सुनते थे कि भाई गोधरा कांड हुआ था, लेकिन उस गोधरा कांड में एक्चुअल में हुआ क्या था उस एक बोगी के अंदर, वो आपको पता लगेगा। उसके बच्चों की चिल्लाहट, जलने की, आपकी रोंगटे, मैं कह रहा हूँ जो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बताते हुए रोंगटे खड़े हो गए। एक बार जाके देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा इनका कितना भाईचारा, कितनी प्यार। अरे हम कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं घूम रहे हिंदू मुस्लिम करने का, लेकिन जब हमारे अपने मरेंगे ना, जब हमारी आंखों के सामने कटेंगे, तो भाई चुप भी नहीं रहेंगे, चाहे हमने मरना पड़े, चाहे हमने इसके लिए कटना पड़े। भाई बिल्कुल तैयार है। कहते फायदा उठाया इसने हमारी नादानी का, किसी के बाप का नहीं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का कन कन है एक एक हिंदुस्तानी का। मिटा देंगे हवा में उड़ रहे जो हरे कलर के परिंदा है, इस दिल में अकबर जहांगीर औरंगजेब नहीं, इस दिल में दादा सूरजमल, भगत सिंह, राजगुरु, महाराणा प्रताप जी जिंदा है, जिसने अकबर हुमायूं को मान बता दिया। भूल गए गुरु गोविंद सिंह जी के 12-12 साल को लालों को दीवारों में चनवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तमाम लोगों से बात कर रहे थे, इनका साफ कहना यही है कि जो काम सरकारों का था
उसको एक मैसेज देने के लिए इन लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं। ये कोई भी कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहते थे, बस एक मैसेज देना चाहते थे कि ये काम सरकार जल्द से जल्द करे और वो नाम वहाँ से हटा दिए जाए। और अगर उन लोगों के ऊपर कोई एक्शन होता है तो ये लोग कह रहे हैं कि हम खुद वहाँ पे साथ खड़े हैं, और आज सिर्फ पोस्टर चिपकाए थे, कल बोर्ड भी हटा देंगे। आप जुड़ रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद।